यात्रा कलम दवात की बयान संबंधों का। मनुष्य का कलम दवात से नाता अनादिकाल से था, जैसे शब्दों का नाता मौन से या रेखाओं का संबंध अर्थ से। मेरा भी साथ पूरे 60 वर्षों का था। समय के साथ कलम दवात ने कई रूप बदले, कई रंग ओढ़े, कई रस बांटे। मेरी पहली याद जुड़ी है सरकंडे के कलम से, जिसे वनस्पति से काट कर बड़ी साधना से गढ़ा जाता था। हर कोई इसे बना नहीं पाता था। यह एक कला थी, एक साधना। नोक कितनी पैनी हो, कितनी झुकी हो, यह सब बारीकी थी। ठीक जैसे जीवन में संबंधों की बारीक डोर। काली नीली गोटियों से बनती थी स्याही, जो दवात में घुल शब्दों को जीवन दे जाती। पहली बार जब वर्णमाला कागज पर उतरी तो वह केवल वर्ण नहीं थे, समाज से पहला संवाद था, परिवार से बंधन था, सामाजिक जीवन का एक अभिप्राय था। फिर 12 खरी अक्षर और सुलेख जो बुनते थे जीवन की कल्पनाओं के आलेख। उस कलम की कोई कीमत नहीं थी, पर थी वह अनमोल। उसे संजोग कर रखते थे जैसे किसी प्यारे के बोल। वो टूट जाती या खो जाता तो मन भीग जाता, जैसे कोई सपना बिछड़ गया हो। फिर आया होल्डर वाला कलम। सरकंडे से अब नाता छूटने लगा, वनस्पति से संबंध टूटने लगा। बाजार से आने लगी कलमें, पर दवात अब भी साथ था। हर 2-3 अक्षरों पर कलम को दवात में डुबोना, जैसे जीवन की दौर में हर बार घर लौट आना। अपनों से मिलना, समाज से जुड़ना। इसके बाद आया फाउंटेन पेन का दौर। प्लेटो, प्रेसिडेंट की कलम, कोबरा, सुलेखा, चेलपार्क की स्याही, न जाने ये कविताएं थी या स्याहियों के नाम। और एक फर्क आया, कलम और स्याही की कीमतों ने समाज में वर्ग को बनाया। अब दवात कलम के भीतर समा गया था, जैसे घर में कैद होकर रह गया हो। कोई प्रेसिडेंट जैसे भारी पेन रखकर निश्चिंत होता कि कहीं राह में स्याही खत्म ना हो जाए, जैसे कोई जीवन में अपना बिछड़ न जाए। उस कलम को समय समय पर साफ भी करते थे। यह केवल देखभाल नहीं, एक आत्मीय संबंध था, अपनों से, जीवन के सपनों से। और जब वह पेन खो जाता तो दिल टूट सा जाता। टीस संबंध टूटने सी और दर्द अर्थदंड का। फिर आया चाइनीज कलम का युग। अब झंझट कम था, कलम खुद ही स्याही खींच लेता था। खूबसूरत था, चमकीला भी, पर यह भरोसेमंद न था। कब साथ छोड़ दे कुछ कहा नहीं जा सकता, ज्यादा तो इससे कुछ लिखा भी नहीं जा सकता। उसे ठीक करना भी कठिन था, जैसे कुछ रिश्ते बस दिखावटी हों पर भीतर से खोखले। पर नकली शान और अभिमान का दंश दे गया। इसके बाद आया लीड पेन, एक पतली सी प्लास्टिक की नली, जिसमें समाज और रिश्तों की सारी गहराई सिमट कर रह गई। कभी लीड रुक जाती तो हम फूंक मारते, नींव गर्म करते, पर फिर लिखावट अटकती थी और मन भी। पर यह जीवन नैया डगमगाती सी चलती। यूज एंड थ्रो, यही उसकी संस्कृति थी। जैसे लिखा वैसे ही फेंका। रिश्ते भी वैसे ही भाषा बोलने लगे। स्नेह, सहिष्णुता, जुड़ाव सब एक बार के उपयोग के वस्तु बन गए। आज की यह यूज एंड थ्रो संस्कृति जहां हमें ले जा रही है। आज के डिजिटल युग में कलम दवात की बात कौन करे। हम तो हाथ से लिखना ही भूल गए। अब हाथ से खाने के स्वाद की बात और हाथ से लिखने के एहसास की बात कोई किसी को कैसे समझाए, जब रिश्ते नाते भी अब सब टूट गए, समाज ही बिखर रहा है। यूज़ एंड थ्रो के इस नई सभ्यता में सब ढल रहा है। शुक्रिया।